जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में होगी और लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा। बैठक में उम्मीदवारों को लेकर विचार विमर्श भी होगा और जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। करीब 100 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान पहली सूची में हो सकता है और इस सिलसिले में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होगी, जिसमें शामिल होने के लिए तमाम नेता पहुंच रहे हैं लगातार। इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 100 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी पहली सूची में नाम हो सकता है और हमारे साथ न्यूज एडिटर वरुण गोयल जी जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। वरुण गोयल जी, बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही 24 के चुनाव के संदर्भ में पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, क्या कुछ माना जाए आज की पूरी बैठक को लेकर, मीटिंग को लेकर? देखिए रितेश, इसमें दो बातें निकलकर सामने आ रही है। पहला तो ये कि 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित होने हैं। बीजेपी एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाना चाहती है और इसके कई तरीके हैं। जब बीजेपी प्रधानमंत्री ने कहा 370 सीट, तब से ये चर्चा होने लगी। जब से ये चर्चा नहीं हो रही कि बीजेपी चुनाव जीतेगी या नहीं जीतेगी, चर्चा ये हो रही है कि बीजेपी 370 तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो उस तरीके से ये पूरी स्थिति है। बीजेपी की ओर से बैठक हो रही है। इसमें दो बातें बताई जा रही है कि जो पार्टी के दिग्गज हैं उनके नामों की घोषणा कर दी जाए और वो सीटें जो बीजेपी हारी थी वहां पर नामों की घोषणा की जाए। बीजेपी ने ये वाली टैक्टिक्स अपनाई थी अभी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने कई ऐसी जगहों पर बड़े चेहरों को सरप्राइज के तौर पर उतार दिया था और बहुत पहले से उसकी तैयारी शुरू हो गई थी। अब जो सूची आने की बात है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन सब के नाम जो हैं उनके होने की संभावना है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से ये जो नाम हैं उन पर चर्चा चल रही है। संभावनाएं टटोली जा रही हैं कि वो चेहरे जो चर्चा में रहे और जो राज्यसभा से हैं उन्हें कहां से उतारा जाए। जैसे कि निर्मला सीतारमण है, देश की वित्त मंत्री हैं, माना जा रहा है कि उन्हें कर्नाटक से पार्टी उतार सकती है। ऐसे ही एस जयशंकर हैं, देश के विदेश मंत्री हैं और नाम बहुत है, फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, उनको तमिलनाडु से या दिल्ली से उतारे जाने की चर्चा हो रही है। ज्यादा महिलाओं को टिकट बीजेपी दे सकती है। जो शुरुआती राज्य है जिनके नामों के ऐलान होने की बात हो रही है उसमें ये माना जा रहा है कि गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, त्रिपुरा, यहाँ के नाम ज्यादा होंगे जी। इसकी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। कुल मिलाकर क्या है कि बीजेपी एक तो एडवांटेज उस लिहाज से कि बड़े चेहरों की घोषणा करके वो सीधा चुनाव में बढ़त बनाना चाहती है और ये पिछले 1-1.5 साल से बीजेपी उन सीटों पर काम कर रही है जहां पर वो हार गई थी या नजदीक थी। तो इस तरीके से बीजेपी की ये कोशिश है कि त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड के नामों पर क्योंकि मंथन चला है, मध्य प्रदेश पैनल के संभावित नामों पर एक चर्चा हो चुकी है और राज्यसभा के कई चेहरे, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, भूपेंद्र यादव हो, पुरुषोत्तम रूपाला हो, मनसुख मांडविया हो, राजीव चंद्रशेखर हो, कि इनको उतारे जाने की क्या कुछ संभावनाएं हैं, उस पर भी जो है मंथन इस वक्त चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरुण गोयल जी इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो बहुत जल्द पहली सूची भारतीय जनता पार्टी अपनी जारी कर सकती है और उसमें कई बड़े नाम देखने के लिए मिल सकते हैं।